बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? मेरी तरफ से आप सबको वेलकम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं असमास होम रेसिपी एंड टिप्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स करके फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको वीडियो और टिप्स कैसी लगती हैं, और थम्स अप ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक बेल के आइकन को, घंटी के बटन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ उससे ज़रूर करें। उससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी, वो भी फ्री। शुक्रिया। अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे खानों में बरकत दें, हमारे हाथों में जायका दें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त सी ज़िंगर बर्गर की पैटीज़ आपने किस तरह से घर पे बनानी है उसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, और उसको फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊँगी कि आपने किस तरह से, जिस दिन बना रहे हैं थोड़े से ज़्यादा अगर आप बनाना चाहें तो बना लें और आप उसको फ्रीज़ कर लें। और सिंपली कभी भी किसी बच्चे को आपने बर्गर देना है तो आराम से उसे निकाला, फ्राई किया और दोबारा से यूज़ किया। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, ताकि आप भी इस तरह से ज़िंगर बर्गर घर पे बहुत आसानी के साथ बना सकें। उस दिन भी बना के खाएं, और अगर आप चाहें तो उसको फ्रीज़ भी कर लें और फ्यूचर में भी खाएं। तो चलें मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और हमने इसको किस तरह से स्टार्ट करना है ज़िंगर बर्गर बनाने के लिए। मेरे पास ये हाफ़ केजी चिकन ब्रेस्ट है। इसको मैंने अच्छी तरह से पहले धो लिया है और ये ड्राई हो गया। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये ब्रेस्ट के काफ़ी बड़े पीसीस होते हैं तो एक बर्गर में लगाने के लिए ज़्यादा हैं, एक पीस ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो मैंने इस तरह से बिल्कुल सेंटर से उसके 2 पीस बना लूँगी। मैं आपको बना के दिखा भी रही हूँ साथ में। नाइफ़ से आपने इस तरह से एक ब्रेस्ट के 2-2 फिलेट इस तरह से बना लेने। ये बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं होते रहेंगे, और इस तरह से इनका बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडियल सा जो है वो साइज़ हो जाएगा। इस तरह से ये सबको इस तरह से दरमियान से काट लेती हूँ, और सब इस तरह से मैंने सारे देखें काट लिए। ये हमारे ज़बरदस्ती जो हैं ये रेडी हो गए। इसके बाद हम, आपके पास इस तरह से अगर हैमर है तो उसकी मदद से आप हल्का हल्का से इसको ऊपर से मार लें। अगर आपके पास हैमर नहीं है तो आप किसी भी वुडन का, कोई भी आपके पास हैवी थोड़ा बेलना है, किसी भी चीज़ से आप इसको थोड़ा सा चिकन को सॉफ़्ट कर लें इस तरह से, क्योंकि चिकन जब ब्रेस्ट होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त होता है। जो आप पीस करते जाएँ उसको उठा के साइड एक बाउल रख लें, उसके अंदर रखते जाएँ, और इसी तरह से हमने सारे पीसीस को जो है वो हल्का हल्का सा कर लेना है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारे क्रिस्पी भी, सॉफ्ट भी, बहुत ज़बरदस्त से ज़िंगर तैयार होंगे। इस तरह से सारे पीसीस को कर लिया है हमने। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसमें 2 कप पानी डालना है। आपने जो भी आप घर में पानी यूज़ करते हैं, पीने वाला पानी, 2 चिकन को ऑलरेडी धोया क्योंकि हमने इसको दोबारा नहीं धोना है। 1 टेबलस्पून सिरका डाला है और 1 चाय वाली चम्मच हमने इसमें डालनी है नमक की, और इसको हमने 30 मिनट के लिए रख देना है। बहुत ज़्यादा देर इसको पहले रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप रख लें, लेकिन मैं साथ ही इसकी कोटिंग तैयार करूँगी। मेरे पास ज़्यादा टाइम पहले मैं नहीं कर रही। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन 30 मिनट ही काफ़ी है। अब हम इसकी कोटिंग के लिए देखते हैं कि हमें क्या चाहिए। मैंने 2 कप मैदा लिया है। आप उसको अच्छी तरह से या तो इस तरह से हिला लें या छान लें। मैं इसी तरह से अच्छी तरह से इसको विस्क कर रही हूँ ऐसे 30 सेकंड के लिए, और इसके बाद आपको बताती हूँ कि हमने इसमें क्या चीज़ें डालनी हैं। मेरे पास एक ये चिकन क्यूब है, ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें। इस तरह से हाथ से इसको थोड़ा सा तोड़ लें, और उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट चीज़ डालेंगे, 2 पिंच मेरे पास हैं लहसुन का पाउडर, और 1 पिंच अदरक का पाउडर, 1 चाय वाली चम्मच लाल मिर्चें, आधी चम्मच बेकिंग पाउडर की है, और 1 चाय वाली चम्मच जो है वह नमक की है, और 2 टेबलस्पून जो है ये कॉर्नफ्लोर है मेरे पास। ये सारी चीज़ों को आपने इस मैदे के अंदर डाल देना है, और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। जो चिकन क्यूब है वो इतनी आसानी से मिक्स नहीं होगा। पहले थोड़ी देर विस्क के साथ इसको अच्छी तरह से कर लें, और उसके बाद आप इसको थोड़ा सा जो है कि वो हाथ की मदद से, चिकन क्यूब थोड़ा सा वो गुठलियाँ सी अंदर बन जाएंगी, तो आप उसको ये करेंगे थोड़ा सा हाथ की मदद से बाद में उठा के रब करेंगे, तो वो भी बहुत ही अच्छे से इस मैदे के अंदर मिक्स हो जाएंगी, वरना वो अलग अलग से रह जाएंगी। थोड़ी देर इस तरह से विस्क से आपने विस्क करना है, और उसके बाद आप थोड़ा सा, मैं आपको हाथ से भी उठा के दिखा, देखिए इस तरह से इसमें ये कि जो चिकन क्यूब हमने डाला है वो अच्छी तरह से आसानी से मिक्स नहीं होता, वो थोड़ा सा सॉगी सा होता है, तो वो इस तरह से रह जाता है। तो आपकी हाथ की मदद से आप थोड़ा सा ऐसे इसको 30 सेकंड के लिए यूँ रब करेंगे तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त मिक्स हो जाएगा। तो ये हम देखिए हमारी जो ये कोडिंग भी हमने बहुत ही सिंपल सी घर में हमने तैयार की है। इसमें कोई ख़ास चीज़ें नहीं, हर चीज़ आपके किचन में मौजूद है। अगर आप चिकन क्यूब नहीं डालना चाहें तो ना डालें। अब चलते हैं चिकन की तरफ। हमने इसको ऑलरेडी धोया हुआ है, दोबारा धोने की ज़रूरत नहीं। हम इसको किसी भी स्ट्रेनर में डाल के निकाल के रखेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर जो पानी है वो बिल्कुल हमें ड्राई पीसेस चाहिए। तो
इसको हम निकालते हैं स्ट्रेनर के अंदर और फिर करते हैं इसकी कोटिंग ऊपर से ज़बरदस्ती। देखें कोटिंग हमारी तैयार है। अब हम चिकन के एक एक पीस को उठाएंगे और इसमें अच्छी तरह से आपने इसकी कोटिंग करनी है। इसको फ्लिप करके दोनों साइडों से एक एक पीस को करें तो ज़्यादा अच्छी से हो जाएगी। इस तरह हाथ से दबाते जाएं और पीस को फ्लिप करते जाएं। एक एक साइड से 30 से 40 सेकंड के लिए आपने इसको अच्छे से यूँ दबाना है। जितना अच्छे से आप इसके क्रम्स बनाएंगे उतनी ज़बरदस्त आपका ज़िंगर जो है वो तैयार होगा। इसमें बेकिंग पाउडर इसलिए डाला है कि बहुत ही सॉफ्ट सा भी रेडी होता है और बहुत क्रिस्पी सा भी। तो देखें इस तरह से इसको उठाते रहें। हर 10-15 सेकंड बाद इसको उठा के थोड़ा सा झाड़ लें और फिर दोबारा से उसको दूसरी साइड पे कर दें। एक एक पीस को इस तरह से हमने तैयार करते जाना है। देखें कितने ज़बरदस्त है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो क्रम्स हैं वो तैयार हो रहे हैं उसके ऊपर। तो आपने साइड पे एक प्लेट रख लेनी है। इस तरह से एक एक पीस को करते जाना है और उस प्लेट के अंदर आपने रखते जाना है। और आप चाहें तो इस तरह से आप कोटिंग करके आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और फिर दोबारा जब भी आपको कभी ज़रूरत पड़े आप आसानी से सिर्फ इसको दोबारा से फ्राई किया और आपका ये घर का होममेड फ्रोज़न ज़िंगर भी रेडी हो जाएगा। जब आप चाहें जब ज़रूरत पड़े। इस तरह से हमने सारे पीसेस को कर लेना है। फ्रीज़ करने के लिए आपको प्लेट में ज़रा खुले खुले पीसेस करके रखने हैं, नैरो करके नहीं रखने। जब अच्छी तरह से ये फ्रीज़ हो जाएं तो उसके बाद आपने क्या करना है, इन्हें किसी भी ज़िप लॉक या एयर टाइट बैग में या कंटेनर में डाल के आपने फ्रीज़र के अंदर रख लेना है। लेकिन खुले खुले करके आपने इन्हें फ्रीज़ करना है ताकि एक दूसरे के साथ जुड़े ना। इस तरह से हम सारे पीस कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़िंगर बनाने की तो फर्स्ट और अच्छी लगी है और ये भी बहुत अच्छी लगी होगी कि किस तरह से आप ज़िंगर को घर पे भी सिंपली जब बना रहे हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा बना लें और आप उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और दोबारा इस तरह से देखें सारे जो हैं हमारे ये ज़बरदस्त है। एक दफ़ा हमने इसकी कोटिंग कर दी है तो ये रेडी हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इसको एक दफ़ा से दोबारा इसी तरह से सेम वे में कोटिंग करनी है। उससे पहले हम ऑयल को क्या करेंगे कि गर्म करने के लिए रख देंगे ताकि हम जब तक इसकी दोबारा से कोटिंग कर रहे हैं तो उतनी देर में हमारा ऑयल जो है वो भी अच्छे से गर्म हो जाएगा। मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं, ऐसे 2 कप ऑयल डाला है और इसको गर्म होने के लिए रख दिया है मीडियम से हाई चूल्हे के दरमियान में। और अब जो हमने पीसीस ऑलरेडी पहले किए हैं उनको उठाते जाएंगे और उन पर सेकेंड टाइम जो है वो कोटिंग करते रहेंगे। और सेकेंड टाइम कोटिंग करने के बाद आपने इन्हें फ्रीज़ करना है। इस तरह से एक एक उठाते जाएँ, झाड़ते जाएँ और उसमें दोबारा रखते जाएँ और अच्छी तरह से हाथ से उसको फिर दोबारा आप उसके क्रम्स यूँ बना लें। उससे क्योंकि हल्की सी नमी सी आ जाती है चिकन पे तो वो और भी थोड़ा सा उस पर और लग जाता है इस तरह से मैदा, तो और भी ज़बरदस्त क्रम्स जो हैं हमारे रेडी हो जाते हैं। और बहुत ही सिंपल सा तरीका है इस तरह से क्रम्स बनाने का और आसानी से हर बंदा बना सकता है। तो देखें कितना ज़बरदस्त है ये हमारा जो है ये एक एक पीस इस तरह से रेडी होता जाएगा। और इसमें ऑयल में बहुत ज़्यादा हमने एक ही दफ़ा नहीं फ्राई करने, इसको 2 या 3 डाल के, क्योंकि अगर आप या तो ऑयल बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो अगर ऑयल हिसाब से ले रहे हैं तो फिर देखें ऑयल को करते हैं चेक। ऑयल इतना सही गर्म है, बहुत ज़्यादा हीट भी नहीं आनी चाहिए कि डालते ही जल्दी से वो गोल्डन हो जाए और बहुत कम भी नहीं हो कि वो अंदर से जूस रिलीज़ करने लग जाए। तो अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 पीस डालूँगी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो नहीं लिया। तो जो पीस मैंने पहले किए थे उसको पहले डालना शुरू कर दूँगी। इस तरह से देखिए डालने आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि देखें ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं और ठंडा भी नहीं है। तो तकरीबन 3 पीस जाएंगे इतने से ऑयल में। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देना है, क्योंकि कवर करने से एक तो चिकन जो है अंदर तक बहुत ही जूसी भी रहता है और बहुत सॉफ्ट कुक होता है। क्योंकि अगर हम ड्राई उसको बहुत देर के लिए अनकवर करके पकाते हैं और फिर वो ड्राई सा हो जाता है। तो अब हमने देखें 3 मिनट के बाद इसको अनकवर करके देखते हैं तो देखें कितने ज़बरदस्त से हिलाया बिल्कुल नहीं अभी तक मैंने, और आपने भी नहीं हिलाना क्योंकि उनके क्रम्स ख़राब ना हो बार बार बहुत ज़्यादा हिलाने से। अब हम इसको पहली दफ़ा हिलाएंगे, तकरीबन इसको 4 मिनट होने लगे हैं और 4 मिनट बाद हम पहली दफ़ा हिला रहे हैं। 8 से 10 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे। तो देखिए अब एक एक को आपने जेंटली हिलाना है और हिलाने के बाद फिर हमने इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देना है। दोनों साइडों से ही हमने कवर करके पकाना है। पहली साइड से ज़्यादा टाइम थोड़ा सा कवर करके पकाया और दूसरी साइड से हम 1 आधा मिनट कम कवर करके पकाएंगे। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है। और अब हम इसको फिर दोबारा कवर कर देंगे 1.5 से 2 मिनट के लिए। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, फिर हम चूल्हे को करेंगे 1.5 से 2 मिनट के बाद हम इसको अनकवर करेंगे। तो हम चूल्हे को हल्का सा तेज़ कर देंगे ताकि हमने इसका कलर भी तो अच्छे से ज़बरदस्त गोल्डन करना है। तो ये अब फुली पक गए हैं, कच्चे बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये कि हमने अब इसको क्या करना है, इसका कलर थोड़ा सा और गोल्डन करना है।
उसके लिए हमने चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ करना है, बहुत हाई पे नहीं करना लेकिन थोड़ा सा तेज़ करें और इसको हिला लें थोड़ा सा यूँ, और फिर चूल्हे को थोड़ा सा कर दें तेज़। इतनी देर में आपने क्या करना है, कोई भी प्लेट लेनी, उस पर टॉवल पेपर रख लें ताकि आपको एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो उस पर चला जाएगा और आपने इसको निकालना शुरू कर देना है। एक एक पीस को आप निकालते जाएं। देखिए कितने ज़बरदस्त और आसान सा तरीका है आपको ज़िंगर बनाने का घर पे, और स्पेशली ये फ्रीज़ करने वाली टिप तो वाकई बहुत ज़बरदस्त है और आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। जिस दिन आप बना रहे हैं थोड़े से ज़्यादा बना लें और उस दिन भी काम आ जाएंगे, और फिर फ्यूचर में भी कभी भी कोई बच्चा कोई सालन नहीं खा रहा तो उसको भी आप आराम से निकाल के दे सकते हैं बना के। तो इस तरह से मैं इन सबको निकाल लूँगी और दोबारा जो हमने ऑलरेडी कोडिंग करके रखे हुए हैं उनको फ्राई करना शुरू कर दूँगी। और इसको आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, इतने सॉफ्ट और इतने क्रंची, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब। फ़ौरन कोई ना कोई बच्चा तो आपके पास आ ही जाएगा कि मेरी टर्न कब आएगी, मैं तो लेता हूँ। तो देखें कोई पीस मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। काफ़ी गर्म है अभी, कि बहुत ज़्यादा क्रंची और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही खा के आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बर्गर भी नहीं लेने की ज़रूरत, ऐसे ही बच्चे खाना शुरू कर देंगे। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है और फुली कुक है। इतनी देर में ये दूसरे हो जाएंगे। तो मैं ये पहले जो निकाल के रखे हैं आपको और पास से दिखाती हूँ, कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं माशाल्लाह, और कितनी आसानी से आपने घर में बनाए कि हर बंदा ही बना सकता है। जब सारे टिप्स लेकिन आपने ज़रूर फॉलो करने, फिर इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। हम इसको बर्गर में लगा सकते हैं, चाहें तो इसको वैसे ही खा लें, ब्रेड में के साथ खा लें, लेकिन मैं एक बर्गर को हल्का सा गर्म करती हूँ और उसके बाद उस पर जो भी आपके बच्चों को पसंद है, बटर, मायोनीज़, तो मैं इस पर हल्की सी मायोनीज़ ही लगाऊंगी, क्योंकि सब बच्चे नहीं खाते तो एक आधा जो खाता है उसको लगा दूँगी, जो नहीं खाते उन्हें वैसे ही दे दूँगी हल्की सी। जितनी आपने लगानी है अपने हिसाब से लगा लें। और उसके बाद सिंपली ये इतने मज़े के लगते हैं, कुछ ख़ास भी लगाने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। इसके अलावा अगर सैलड वगैरह कुछ चाहिए तो लगा दें, लेकिन बच्चे नहीं मेरे खा रहे तो मैं उनके लिए नहीं लगा रही। तो इसी तरह से एक आपने पीस रखना है, कितना ज़बरदस्त सा देखें। और उसके बाद हल्की सी केचप लगा दें, और साथ मैंने थोड़े से फ्राइज़ बनाए हैं। ये जो कोडिंग एंड पे बची थी उसी के अंदर मैंने वो उसको वेस्ट करने की बजाय थोड़े से आलू काट के उसी के अंदर लगा दिए, तो उससे चिप्स का भी टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त था, स्पाइसी सा हो जाएगा और बच्चे बहुत शौक़ से उसको भी साथ खा लेते हैं। तो फ्राई करने के बाद साथ में वो भी आलू भी थोड़े से फ्राई कर दूंगी और वो भी आपको दिखाती हूँ कि वो भी कैसे हैं। तो देखें ये पास से ज़िंगर की भी लुक देखें कितना ज़बरदस्त आपका तैयार है। और ये जो बाकी मेज़ा बचा था उसके अंदर मैंने इस तरह से आलू डाल के ये भी फ्राई करेंगे। ये भी आलू भी बहुत ही मज़े के, ये भी बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट से हो जाते हैं, क्योंकि कोडिंग वही हो गई ना इनके ऊपर भी हल्की हल्की सी। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल के आइकन को दबाना तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना, उससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स करके ज़रूर फीडबैक दें और थम्स अप करना नहीं भूलना। और आप सब ने मुझे अपनी खुसूसी दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ।